हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकेश पर स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स से 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th की इकोनॉमिक्स का एनवायरनमेंट चैप्टर का पार्ट लास्ट। ऑलरेडी हमने अब तक 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो पहले वो देखिए, उसके बाद ये देखना, तब आपको आगे का समझ आएगा। अब तक हमने एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्कस करा कि एनवायरनमेंट में क्या कारण है बेकार होने के, एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है वो कितने टाइप्स का होता है, कैसे हम उसे सेव कर सकते हैं। आज का टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं धारणीय विकास। तो पहले समझते हैं कि धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए, उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि मान लेते हैं हमारे एक बहुत बड़ा जंगल है। हमने इस जंगल को काट कर यहां पर अब अच्छी अच्छी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, मतलब कि बिल्डिंग्स बना दी हैं, जिसमें कई सारे लोग रहने लगे। अब इन बिल्डिंग बनाने से, मतलब इस एरिया में जंगल को काट के बिल्डिंग बनाने से क्या ग्रोथ हुई, क्या डेवलपमेंट हुआ? तो बात आएगी कि कुछ लोग कहेंगे हाँ जी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो वो कहती है कि अगर आपने किसी भी कारण से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया या आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसोर्सेस नहीं छोड़े, आने वाली जनरेशन के लिए, तो वो डेवलपमेंट नहीं है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए। तो देखिए, ध्यान रखना, जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आएगी तो आप उसमें 2 पॉइंट जरूर डालेंगे। क्या कि पहला, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करना में, और दूसरा कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए रिसोर्सेज को बचा के रखना है। तो इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाई गई है, कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं, हिंदी में इन्हें बोलते हैं रणनीतियां। तो वो कौन कौन सी हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। आपको यहां पर शो होती जाएंगी, ठीक है, और मैं आपको बुक से देखते हुए बताते हुए जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, साधन दक्ष तकनीक। देखिए, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का मतलब है यहां पर हमें एक ऐसी तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा जो कम रिसोर्सेज में प्रोडक्शन क्या करेगी, ज्यादा करेगी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड है यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें पर्यावरण मित्र ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। सही बात है, जस्ट बिकॉज ऑफ अभी हम जो डिस्कस करते हैं पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये कहीं ना कहीं कार्बन, जब जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और इनके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, ओजोन लेयर को नुकसान होता है, और हमारे को भी नुकसान होता है। तो मैं बजाय इन सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करने के कुछ न्यू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज करना चाहिए, जिससे होगा क्या, प्रदूषण कम से कम होगा। चलिए अब डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 3, जो कि है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, संपूर्ण ग्रामीण विकास। तो देखिए, सही बात है, आपको पता है कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितनी तेजी से शहरों का हो रहा है, ठीक है। हमारे को चाहिए कि शहरों की ग्रोथ हो रही है, लेकिन उनके साथ साथ क्या होना चाहिए, रूरल एरिया की भी ग्रोथ होना चाहिए। अदरवाइज दोनों में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी अंतर आ जाएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, सनलाइट को कन्वर्ट करना है सोलर एनर्जी में, और फिर सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। सही बात है। होता क्या है, देखिए अभी हम जो कोयला यूज कर रहे हैं, कोल, वो क्या है, लिमिटेड है, पृथ्वी में से निकल रहा है, अर्थ में से निकल रहा है, लेकिन एक दिन क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सनलाइट है वो बहुत आने वाले अरबों सालों तक जलती रहेगी, ठीक है। तो उस सनलाइट को क्यों ना एनर्जी के रूप में यूज किया जाए, तो सबसे पहले उसे सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, और उस सोलर एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये बहुत ही फ्री रिसोर्सेज है, और जिससे हमारे को कोई नुकसान भी नहीं होना, कुछ जलाना भी नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पर, शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमें अब क्या करनी चाहिए, जैविक कृषि करनी चाहिए। तो जैविक कृषि का मतलब क्या है, मोस्टली आज के टाइम पर हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके केमिकल क्रॉप्स खा रहे हैं, एक तरह से केमिकल फसलों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, बजाय केमिकल के हमें करना चाहिए कि आज के टाइम में ऑर्गेनिक फार्मिंग, पशु खाद, पेड़ पत्तों से जो बनती है उस खाद का प्रयोग करना चाहिए, ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, रिसाइकल ऑफ वेस्टेज, अपशिष्टों का पुनःचक्रण। देखिए, हमारे घरों से बहुत सारा कचरा निकलता है, फैक्ट्रियों से कचरा निकलता है, लेकिन वो उसको ना रिसाइकल नहीं किया जाता है। कुछ ऐसा भी कूड़ा है बहुत बड़ा जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। अब वो अगर रिसाइकल नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में जाएगा, हमारी एनवायरनमेंट में जाएगा, और हमारे एनवायरनमेंट को भी गंदा करेगा। लेकिन अगर उसे रिसाइकल कर लें तो वही वेस्टेज क्या होगी, जो ज्यादा हो रही थी वो क्या होगी, कम होगी। तो कुछ करना चाहिए, में क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, कि हमें एक ऐसे लॉ बनाने चाहिए, किसके लिए, केमिकल यूज के लिए, ताकि उसके रिएक्शन, उसके नुकसान क्या हो, कम से कम हो।
आपको अगर केस याद हो भोपाल का केस, तो वहां पर एक फैक्ट्री, एक कंपनी में एक केमिकल क्या हो गया था, निकल गया था, रिस गया था, एनवायरमेंट में फैल गया था, जिसकी वजह से वहां के आसपास रहने वाले जानवर और व्यक्तियों को सबको क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन ऐसे इंसिडेंट को देख के कि वो केमिकल के यूज के लिए सख्त से सख्त कदम बनाए और उनके लिए क्या प्रिकॉशन, उन्हें सारे गाइडलाइंस तैयार करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि है कि हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए किसके ऊपर, कि जो हमारे पास आज के टाइम में रिसोर्सेज है वो आने वाली जनरेशन को भी मिल सकें, जो कि आप ये देख सकते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूज ऑफ पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमें क्या करना चाहिए, सार्वजनिक यातायात के साधनों का प्रयोग करना चाहिए। आपको बताना चाहूंगा लेकिन कि अगर हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, जैसे एग्जांपल आपको पता है कि सबके कार में लोग मोस्टली क्या करते हैं, अकेले ही जाते हैं। ठीक है, अगर वो कार पुलिंग करें, मतलब एक कार में 4 लोग जाएं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सब अपनी अपनी कार लेके जा रहे हैं, 4 लोग अपनी अपनी कार लेके जा रहे हैं, तो दिक्कत क्या होगा, वो भी पॉल्यूशन फैला रहा है, वो भी। तो हम के पॉल्यूशन को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन पॉल्यूशन को कम से कम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, बजाय अपना व्हीकल ले जाने के आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, बसेस का यूज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थे बेसिकली वो पॉइंट्स जिससे हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, धारणीय विकास कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सजेशन भी लिख सकते हैं। दूसरा, आपके लिए एक एडवाइस है कि आपको कोई भी चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है तो प्लीज एप्लीकेशन को फॉलो कीजिए। वहां पर अभी नोट्स नहीं आ पा रहे हैं, बट धीरे धीरे वहां नोट्स भी आएंगे, लेकिन वीडियो वहां पे आती जाती है। ये वीडियो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में लगी रहती है, तो आपको कोई भी देखनी है वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू टाटा एंड बाय बाय।